सारा प्रणाम साथियों। बड़ी कमाल की स्थिति पैदा हो गई है। आपने देखा होगा अमित शाह जी को, वो मंच से दहाड़ रहे थे कि सहारा की पाई पाई का भुगतान हम करेंगे, ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद वो सहारा भुगतान के परिदृश्य से गायब हो गए और फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इस प्रकार की बातों को नहीं कहा। उसके बाद मैदान संभाला वित्त मंत्री जी ने और संसद में खड़े होकर कागज लाओ पैसा ले जाओ ये डायलॉग मारकर वो बैकफुट पर वर्तमान की परिस्थितियों में हैं। आपने देखा होगा हाल ही के समय उदयपुर में हमारे जो भी वरिष्ठ साथी हैं उनमें से एक हमारे बहुत ही परम प्रिय मित्र भी हैं ठाकुरदास वैष्णव जी। उनके आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने जब वित्त मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने किस प्रकार से बातों को रखा, पोर्टल से संबंधित तमाम समस्याओं को उन्होंने सुना। लेकिन दूसरे दिन जब उनसे मुलाकात होता है तो बड़ा विचित्र स्थिति पैदा होती है और मामला सुप्रीम कोर्ट पर फिर दोबारा से फोड़ दिया जाता है कि एक जज रिटायर जज और एक वकील साहब गौरव अग्रवाल जी इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आप हमको ज्ञापन जरूर दीजिए लेकिन आपकी ये बातें हम वहाँ तक पहुँचा देंगे, इस प्रकार से। यानी कि अब सरकार की शायद कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दिया गया है। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मामला डाल दिया गया है तो वो जो घोषणा किया गया था, जो रिबन काटा गया था, वो किसकी पहल पर था या उसका जो क्रेडिट लेने का काम जो था वो क्यों किया गया था? क्या सहारा के जमाकर्ता, सहारा का कार्यकर्ता को ठगने का एक तरीके से प्रयास था? ये बड़ा विचित्र विषय है और इसके लिए निश्चित रूप से सरकार की आलोचना होना चाहिए क्योंकि आम गरीब लोग जो अपने खून पसीने की कमाई को प्राप्त करने के लिए एक उम्मीद भरी नज़र से जब सरकार की तरफ देख रहे थे, सरकार उन गरीब लोगों के मांग को पूरा करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़कर एक कदम उठाया था। लेकिन वो इतना बोगस कदम होगा ये तो सोचकर ही विचित्र बात लगता है क्योंकि सरकार जो विगत दिनों में अपने काम किए हैं वह करके दिखाने वाले काम को लेकर मानी जाती है, जानी जाती थी। लेकिन अब की बार उन्होंने शायद गलत जगह पर गलत स्टेप उठा लिया है और सहारा इंडिया परिवार का जो काम था उसको अपने जिम्मे लेकर, भुगतान की जिम्मेदारी अपने सर लेकर अब वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। यहाँ पर अब सबसे मेन भूमिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो 3, 4, 5 सितंबर को पूरी तैयारी के साथ बैठेगा और तमाम करोड़ों लोगों की उम्मीद पर कितना खरा उतरेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जितना भी समय बचा है, आज से 8-9 दिन बचे हैं और 8-9 दिन के अंदर अभी कई सारी चीज़ें इधर उधर उछलेंगी, इधर उधर फैलेंगी, इधर उधर वायरल होगा। तो आप लोग थोड़ा सा संभाल के रखिए अपने आप को क्योंकि बहुत ही पेचीदा मामला, बहुत ही संवेदनशील मामला। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा अलग टाइप से ले रहे हैं लेकिन जन भावनाओं का ख्याल करते हुए सही उचित खबरें देना हमारी भी जिम्मेदारी है और उन सब की भी जिम्मेदारी है जो इन सारी चीज़ों को कवरेज कर रहे हैं। अब थोड़े से समय के बाद जो एक धुंध छाया हुआ है वो छटेगा, बादल जरूर छटेंगे, सूरज जरूर निकलेगा। सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता और हमेशा इस बात को प्रमाणित किया जाता रहेगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सहारा इंडिया परिवार
जब एक ही प्लेटफॉर्म पर तीनों लोग एकत्रित होंगे तो कौन क्या किस प्रकार से जवाब देगा, ये देखने वाली बात होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका सरकार को दे दिया और सरकार फेलियर साबित हुआ, तो अब ऐसा लगता है कि सहारनीय परिवार को भी मौका देना चाहिए। सहारनीय परिवार इस मामले को लेकर पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही आदेश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारनीय परिवार को मिलता है तो क्या रणनीति होगी, क्या योजनाएं होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तय है, जिसको मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि सहारनीय परिवार के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी जमाकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग निश्चित रूप से विजयी होंगे, आपका भुगतान एक एक पैसे का होगा, क्योंकि सहारनीय परिवार सक्षम है, उसके पास प्रॉपर्टी, तमाम जायदाद, तमाम असेट्स ऐसे हैं जो बेशकीमती हैं। बहुत सारे लोग उसकी इन्हीं असेट्स के ऊपर अपनी गंदी नज़र गड़ाए बैठे थे कि शायद धीरे धीरे धीमा जहर देंगे तो हमारा जमाकर्ता शांत हो जाएगा या हमारा कार्यकर्ता शांत हो जाएगा। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। न तो जमाकर्ता शांत होगा, न ही कार्यकर्ता शांत होगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट मन मुताबिक न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले समय में क्या हो सकता है ये तो दुनिया देख सकती है, दुनिया भी देखेगी। हम लोग निश्चित रूप से पिछले कई सालों से अपने जमाकर्ताओं को हिम्मत, हौसला बनाए रखने की अपील करते रहे हैं, लेकिन सरकार के प्लानिंग पर, सरकार के हस्तक्षेप के लिए गिड़गिड़ाते रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम जो निकला है वो निराश कर देने वाला था। इसीलिए अब अंतिम उम्मीद, अंतिम अवसर एक और बचा है। इसको भी तमाम साथियों को, तमाम जमाकर्ताओं को जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर ऐसी मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि हम कानून, माननीय सुप्रीम कोर्ट और अपने संविधान के ऊपर विश्वास करते हैं। जितने भी गरीब लोग हैं उनको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि विलम्ब इतना हो चुका है, इसकी पीड़ा को बखान नहीं किया जा सकता। एक एक जमाकर्ता कितना मुश्किलों में घिरा हुआ है या कार्यकर्ता मुश्किलों में घिरा हुआ है, उसका रोजगार चौपट हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले लाखों लोग आज भुखमरी के कगार पे हैं। इन सारी चीज़ों को जरूर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और जिस प्रकार से सहारनीय फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2007-8 के लगभग एक आदेश दिया था कि 7 साल में 73,000 करोड़ की देनदारियों को वापस करे, और सहारनीय परिवार ने एक विज्ञप्ति जारी किया था 2012 के लगभग कि हमने अपने सारे डिपॉजिटरों का भुगतान कर दिया है, किसी का भी 1 रुपया बाकी नहीं है। ऐसा मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि सहारनीय परिवार को मौका दिया जाएगा और सहारनीय परिवार भी कुछ ही महीनों के बाद ऐसी विज्ञप्ति दोबारा से रिलीज करेगा कि अब सहारनीय परिवार की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऊपर किसी का भी 1 रुपया बाकी नहीं है, और यह दिन निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। इसलिए किसी भी साथी को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी निवेशक को घबराने की जरूरत नहीं है। जितना कष्ट आपने झेलना था वो सब की सीमा समाप्त हो चुका है, और अब निगाहें, नजरें माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर है, वहाँ से सबको न्याय जरूर मिलेगा। आज की इस वीडियो के लिए मैं एक अपील करता हूँ अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे या जो भी लोग हमको देखते हैं उनसे, कि अपने साथियों तक या जो भी सहारा से संबंधित व्यक्ति है उसके पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि उनको तमाम बिखरी हुई उम्मीदों को समेटकर एक नए मुकाम तक उनको हम ले जा सकें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले समय की महत्वपूर्ण चीज़ों को हम आपके समक्ष रखें तो नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।